अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये कोर्स का मे बी लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा कोर्स कंडक्ट किया था और सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए थे एक एक करके। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लास्ट में रखा गया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए पूरे कोर्स में, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट हमारा देखना बाकी है। हमने स्टार्ट किया था पूरा कोर्स फिनेंशियल प्लानिंग से, देन हमने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखे थे इसमें, देन स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करता है ये देखा था, देन एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, कैसी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो प्राइमरी मार्केट में होती है, फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करती है, ऑर्डर्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह कवर की थी, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स वगैरह भी देख लिया था। देन हमने जाके स्टेजेस ऑफ मार्केट कवर किया था, दैन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, दैन डिफरेंस देखा था कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है, और उसमें हमने कवर किया था पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट एक्शंस देख लिए थे सारे, देन 20 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज़ भी देख लिए थे। एक टूल बनाया था जिसके 1 क्लिक पर हम लोग 8,000 में से इंपॉर्टेंट कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। देन जो अच्छी कंपनीज हम लोग को लग रही है उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये देखा था। अब लास्ट पॉइंट रखा गया है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं आज के दिन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेइंग्स है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड 20% स्ट्रैटेजी। आप लोग यहाँ पर कितने भी इंपॉर्टेंट सेटअप्स लगा लो, अगर आप लोग ने रिस्क मैनेज नहीं किया है ना, तो हर चीज़ यहाँ पर आपकी फेल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये है कुछ गोल्डन लाइंस, अगर आप लोग इसको गोल्डन वर्ड्स में भी लिख लेना तो कम पड़ेंगे ये। अगर ये चीज़ें आप लोग ने आपके ट्रेडिंग करियर में इंक्लूड कर दी ना, आई बेट कि आप लोग के ट्रेडिंग करियर में ये एक ऐसा वैल्यू एडिशन होगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ओनली इन्वेस्ट एक्स्ट्रा सेविंग अमाउंट। तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कई लोग मिलेंगे जो क्या करते हैं कि जितना भी उनके पास में फ़ंड पड़ा है पूरा स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, और उनकी सैलरी भी जब आती है तो आते से उन लोग हाफ या उससे भी ज़्यादा सैलरी स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। फिर ऐसे लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि जब भी उन लोग को इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहता है तो उनके पास में हाथ में पैसे नहीं होते। फिर ऐसे में ये लोग गलत ट्रेडिंग डिसीजंस ले लेते हैं और लॉस बुक करके उन लोग को निकलना होता है। आनी बात समझ में? तो सेविंग होती क्या है? तो अगर आप लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर को निकाल लेना तो हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग सेविंग बोलते हैं, बट एक्चुअली सेविंग की डेफिनेशन कुछ और होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी इनकम आ रही है, जो भी आपके में भी सोर्सेस है, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल इट में भी सैलरी, अगर आप सैलरीड हो, बिजनेस अगर आपका कोई बिजनेस हो, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह आ रहा है, अगर आप लोग की एग्रीकल्चरल लैंड है या खेती वगैरह आप लोग करते हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है या इन्वेस्टमेंट से, तो जो भी आपकी सैलरी के सोर्सेस है, अगर मैं उसको सम अप कर लूँ और जो भी मेरे खर्चे हैं महीने के उसको मैं उसमें से निकाल लूँ तो मैं बोलूँगा कि ये मेरी सेविंग है। ओके, बट एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ है कि कोई बंदा सोचे कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो कितना पैसा मैं लगाऊँ। ओके, सेविंग का मतलब यहाँ पर ये निकल के आना चाहिए कि कोई बंदे के पास में अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दी फर्स्ट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं और उसको वो आज लगाता ही नहीं, कई महीनों से पड़े। आ रही बात समझ में? अब इनकम भी आ रही है, थोड़ा और एडअप होती आ रहा है, बट वो 1 लाख रुपीज़ कब से पड़े? तो ऐसा कोई अमाउंट जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हैं। ओके, उसमें से भी हम लोग को एक चीज़ करनी है कि पूरा 1 लाख नहीं लगाना है, 50-60% लगाना है। फॉर एग्जांपल 50,000 लगाना है और 50,000 अमाउंट को लिक्विड रखना है अपने पास। लिक्विड रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट लगा रहे हो ना, आप लोग उसको इनलिक्विड कर रहे हो। इनलिक्विड में इसलिए उसको बोल रहा हूँ कि उस टाइम पैसा आप लोग को लग रहा है, तो ऐसे में कौन सा अमाउंट आपके काम आने वाला है? जो लिक्विड अमाउंट रहेगा, जो आपके बैंक में पड़ा है, एटीएम से जाके निकाल लिए, जो आपके घर में रखा हुआ है कैश, वो आ रही बात समझ में? जो अमाउंट इनलिक्विड हो जाते हैं ना, उसको हाथ में आने के लिए टाइम लगता है, हालांकि ये स्टॉक मार्केट क्यों ना हो। और फिर क्या पता कौन सी कंडीशन में आप लोग वो स्टॉक को सेल कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, आप मे भी शायद लॉसेस में होंगे, आपकी ऐसे में क्या होगा, ट्रेडिंग डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे अमाउंट को ही लगाओ जो एक्चुअली सेविंग है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग ने 60,000 लगा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए? आप लोग को हर मंथ अपनी सैलरी में से 10% लगाना चाहिए। इसको एक पक्का रूल बना के चल लो अपनी लाइफ का, और एक अपनी स्टाइल बना लो कि हर महीने आप लोग को 10% कैसा भी बचाना है और इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है। ओके, तो इनिशियल अमाउंट कुछ लगा लूँगे और हर मंथ का आप लोग 10% लगा लूँगे। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो आप लोग ने 5,000 रुपीज़ साइड में निकाल लेने हैं और बस ऐड करने हैं आपके फंड्स में। भले से आप लोग वो टाइम पर शेयर ले रहे हो या ना ले रहे हो, आप लोग का आपके फंड में ऐड करना है।
ओके, अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, तो आप लोग को देखना है कि आपका एक्सपेंस होता कितना है एक्चुअली। तो आप लोग को आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। कैसे ट्रैक करेंगे, आप लोग ने एक हैबिट बनानी है कि वेयर डज़ योर मनी गो, और आपको ट्रैक करना है आपके एक्सपेंसेस। तो बेटर है कि आप लोग 3 महीने के लिए ट्रैक करें, अगर नहीं चल रहा है तो 1 महीने के लिए ट्रैक कर ले। और क्या क्या चीज़ें देखनी है इसमें, व्हाट डिड यू बाय, ओके, इन विच वर योर नीड्स एंड विच वर योर वांट्स। नीड्स और वांट्स में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक दौर था पहले कि लोग अपनी जस्ट नेसेसिटी के पीछे चलते थे, मतलब रोटी कपड़ा मकान। बट अभी क्या हो गया है कि हमारी ख्वाहिशात थोड़ी बढ़ गई है, हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई हो गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़रूरत की होती भी नहीं है वो भी हम लोग खरीद लेते हैं। आ रही बात समझ में, आ जाके वही होता है कि स्पेंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि हमारी कोई सेविंग बचते ही नहीं है। और आगे प्रॉब्लम इस चीज़ की आ रही है कि इन्फ्लेशन जो रेट पे चल रहा है ना, महंगाई जो रेट पे चल रही है, हमारी सैलरी इतनी स्पीड में ग्रो होती नहीं है। कंपटीशन अलग एक प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी अगेन एक मसला है। तो इसीलिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अभी से ध्यान दो, अपनी फिनेंशियल प्लानिंग करो। इसीलिए सबसे पहला वीडियो जो बना था ये पूरे सीरीज़ में, वो क्या था, फिनेंशियल प्लानिंग का। और एंडिंग वीडियो क्यों बन रहा है ये सेविंग का, क्योंकि अब आप लोग थोड़े कॉन्फिडेंट हो के आप लोग ने जब चीज़ें सीख ली ना, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, तो यहाँ पर ऊट पटांग हरकत हम लोग करना ले। इसीलिए बोला जा रहा है कि सेविंग अमाउंट किसको कंसिडर किया जाए, ये आप लोग समझ लो। अगर आपने किसी से उधार लेके पैसे लगा दिए या लोन वगैरह लेके पैसे लगा लिए, इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, ये आप लोग को इन्वर्सली अफेक्ट करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ट्रैक करो अपने एक्सपेंसेस को। और इसके लिए भी ईजीएस्ट फॉर्मेट आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग को फ्री ऐप्स मिलने वाले हैं, ट्रैक माई एक्सपेंसेस, ट्रैक माई बजट करके। तो वहाँ पर चल जाओ और वहाँ पर कैटेगरीज बना लो अपनी। इसमें क्या क्या कैटेगरीज बनाओगे, क्लॉथिंग डाल दो, एक फूड डाल दो, ग्रॉसरी डाल दो, राशन डाल दो, पेट्रोल डाल दो। जो आप लोग को लग रहा है ना कि बड़े बड़े स्पेंडिंग्स आप लोग के होते हैं ना, वो कैटेगरीज बना लो। और उसमें क्या करना है, सिर्फ जो भी आप लोग ने फॉर एग्जांपल पेट्रोल भरा लिया, तो वो सेक्शन में जाके उतना अमाउंट डाल दो। आपने फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी खरीद ली है, डीमार्ट में जाके बड़ा सा एक बिल बना लिया है, तो जाके सीधा वो कैटेगरी में उतना अमाउंट डाल दो। आई बस समझ में, ये तो सिंपलेस्ट वे है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। तो 3 महीने तक करेंगे तो इट्स वेरी गुड कि आप लोग को एक एवरेज समझ में आएगा कि आपकी स्पेंडिंग होती कैसी है, आपको आपके पैटर्न समझ में आएंगे स्पेंडिंग के, कहाँ पर आप लोग इम्पल्सिव बाइंग करते हैं और कौन सी आपकी नीड्स है एक्चुअली। ओके, तो दोनों चीज़ें चलने वाली है भाई, नीड्स भी रहेंगे यहाँ पर, आपके वांट्स भी रहेंगे। तो बस आपको आपके वांट्स को थोड़ा थोड़ा कम करना है, या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम से कम करना है, आपको आपके नीड्स का एक्चुअली एक्सपेंस का एक रेशो निकाल लेना है कि कितना लगता है आपको। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी अगर 50,000 है और आप लोग को 30,000 ही खाली आप लोग को लगते, तो जो 20,000 बच रहे ना, उसमें से 10 तो हम लोग लगा सकते हैं हम लोग, या एटलीस्ट 5,000 तो हम लोग लगा सकते हैं। आ रही बस समझ में, तो ये चीज़ें करना सीख लो, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आप लोग ने ऐसा अमाउंट लगाना है स्टॉक मार्केट में जो आप लोग को एक्चुअली सेविंग है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग, ट्रेड विथ अप्रोप्रिएट रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आप लोग को 1:2 नहीं मिल रहा है तो ऐसे स्टॉक में हम लोग एंट्री बनाएंगे भी नहीं। हम लोग ज़बरदस्ती के ट्रेड्स लेते ही नहीं है, एटलीस्ट हम लोग को 1:2 मिलना चाहिए या 1:3 हम लोग को मिलना चाहिए। ओके, अब अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग को नहीं लेना है, अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक में एंट्री कर लेंगे ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए, अप्लाई ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो भी कैंडल पे आपने बाय किया है उसके नीचे आप लोग ने स्टॉप लॉस लगा लेना है। इसके कुछ और मेथड्स भी हम लोग देखेंगे एडवांस कोर्स में, ठीक है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोग ने लगाना है और लेके चलना है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलना चाहिए कि भाई देखेंगे करेंगे अपने हिसाब से कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसी एंट्री हो गई, अगला ऑर्डर आपका GTD होना चाहिए और वहाँ पर आप लोगों ने SL और टारगेट दोनों को रख लेना चाहिए। ओके, अगर टारगेट मिल रहा है तो टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ चलेंगी। लगा के छोड़ देना है, बार बार इतना भी नहीं देखना है इसको, ठीक है। बुक प्रॉफिट एट टारगेट पॉइंट, अगर आपका टारगेट आ चुका है ना तो आप प्रॉफिट बुक करो, आइदर इट में भी 1:2 और 1:3। ओके, अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मुझे बहुत पोटेंशियल लग रहा है स्टॉक, तो मैं बेचता नहीं हूँ, मैं रुकता हूँ। तो आप ही ने तो डिसाइड किया है ना टारगेट पॉइंट, और आपने ये सोचा है ना कि वहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट, तो क्यों वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर वाकई में लग रहा है भाई कि स्टॉक को थोड़ा सा रखना चाह रहे हो आप लोग, थोड़ा सा पोजिशनल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी काम आती है। कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग ने आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सपोज करो कि ये वाला मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई है और इसके नीचे ये कुछ कैंडल दिख रही है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है, ठीक है। अब अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया तो ये मेरा स्टॉप लॉस नंबर 1 है। अब स्टॉक ने भागा और आप लोग को लगा कि प्रॉफिट बुक नहीं करना है, इसको थोड़ा रखे रखना है, ठीक है। तो इसने जैसे ही पुल बैक लिया नहीं, तो पुल बैक के बाद में फिर से वो निकलेगा। तो जो पॉइंट से वो निकला है ना, एक्चुअली अगर निकला है थोड़ा सा, तो वो वाले पॉइंट के नीचे आप लोग ने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके रख देना है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका कुछ गया नहीं, ठीक है।
अब यहाँ से जैसे ये निकलेगा, जब ये नेक्स्ट पुल बैक लेने आएगा ना और वहाँ से निकलना शुरू करेगा, तो वो पुल बैक के नीचे आपने फिर से एसएल को रख देना है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दिया। ये ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर से वो पुल बैक लेंगे, वहाँ से निकलेंगे, आप लोग फिर से एसएल रखेंगे यहाँ पर, और वो निकलेगा तो अच्छी बात, नहीं निकला और अगर उसने वो वाले पॉइंट का ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो आपका एसएल हिट होगा। तो एक कंडीशन तो ये है कि एसएल यहाँ पर हिट होता था, और एक क्या हो जा रहा है अभी, एसएल यहाँ पर हिट हो रहा है। तो आपका जो सोचना था वो भी सही निकल जाएगा ऐसे में, और आप लोग को ज़्यादा नुकसान होने नहीं वाला है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट पर अगर आप लोग ने एसएल को ट्रेल नहीं किया, यहाँ तक लेके नहीं गए और यहीं पर लगे रहने दिया, तो ये स्टॉक यहाँ से गिर के सीधा ये लेवल पे आ जाएगा, और जो इतना बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ में था ना, वो साइड में रह जाएगा। तो एटलीस्ट इतनी मेहनत करनी है कि स्टॉक को अगर ले लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है ना, तो आंख बंद करके बैठना नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की मेहनत शुरू करनी है, और बस फिर आपको जो भी लेवल पे टारगेट मिल रहा है, ठीक, ये एसएल हिट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पोजीशन साइजिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर अच्छे से आप लोग ने फोकस करना कि क्यों मैं ये चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। द हार्ड वर्क इन ट्रेडिंग कम्स इन द प्रिपरेशन, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग हाउएवर शुड बी एफर्टलेस। तो यहाँ पर यही तो प्रिपरेशन हम लोग को करना है कि हम लोग को, आपने देखना जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे ना, उन लोग पोजीशन साइजिंग करते हैं। जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं ना, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालते हैं ना, उन लोग पोजीशन साइजिंग करते हैं। ऐसे ही बस छोटे कोई भी ट्रेड में कितना भी अमाउंट नहीं लगाते। तो क्या होती है ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि किसी बंदे के पास में अगर 5 लाख रुपए पड़े हैं और वो सोच रहा है कि कल के दिन से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या करेगा वो 5 लाख रुपए को एक ट्रेड में ले लेगा, या उसके 2 ट्रेड्स लेगा, या 3 लेगा, या क्या करेगा, कितने स्टॉक्स में एंट्री बनाएगा। तो ये चीज़ आपको बता देगा ये वाला कैलकुलेटर, जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन साइजिंग। कि आपने जो भी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके निकाला है ना, तो कौन से, फॉर एग्जांपल 5 स्टॉक्स है, तो कौन से स्टॉक्स में कितना अमाउंट जाना चाहिए, ये आपको ये कैलकुलेटर बता देगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। तो आपने आपका टोटल कैपिटल का पहले रिस्क निकाल लेना है, कितना आप ले रहे हो, देन जो भी शेयर आपने आइडेंटिफाई किया है ना, उस पर रिस्क कितना है वो देख लेना है, और जैसे ही रिस्क पर ट्रेड को रिस्क पर शेयर से डिवाइड कर लेंगे ना, तो आप लोग को एक्चुअल क्वांटिटी निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब रिस्क पर ट्रेड का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है ना, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख से, तो आप डिवाइड कर रहे हो अपने रिस्क कॉस्ट से। तो ये कैसे कैलकुलेट करते दिखाऊंगा मैं आपको। और रिस्क पर शेयर का फॉर्मूला होता है आपका जो भी एंट्री है और एसएल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क पर शेयर। ठीक है, अब ये एज्यूम करो कि आपका वर्किंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, और आप सोच रहे हो कि आप पूरे कैपिटल पे 2% का रिस्क ले सकते, क्योंकि बोला ये जाता है कि 2% आइडियल है, और आप लोग एकदम नए ट्रेडर है तो 1% ले लो, क्योंकि ज़्यादा लॉसेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 2% का आपने रिस्क ले लिया है, तो 1 लाख का 2% कितना हो रहा है भाई, 2000 रुपीज़ हो रहा है। तो आपका अकाउंट रिस्क क्या हो जा रहा है यहाँ पर, 2000 रुपीज़। कि 1 लाख पे अगर गए तो कितने पैसे गए, 2000 रुपीज़। ये मुझे चलता, बनेंगे तो कितने बनेंगे, 1:2, मतलब 4000 रुपीज़ बनेंगे, तो 2000 रुपये जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे चलती है। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया रिस्क पर ट्रेड, या अकाउंट रिस्क मेरा निकल गया इतना। ठीक है, अब जो भी स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है उसको अच्छे से देख लो और उसका रिस्क निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जो भी स्टॉक का एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड किया है कि 100 रुपीज़ पे मैं लेने वाला हूँ, और स्टॉप लॉस में रख रहा हूँ 95 रुपीज़, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है भाई, यहाँ पर निकल के आ रहा है 5 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा रिस्क पर शेयर। अब मुझे क्या करना है भाई, ये फॉर्मूले में डालना है, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 400 क्वान्टिटीज़। तो ये जो भी स्टॉक है ना, जो आप सोच रहे हो लेने के लिए, तो इसकी क्वांटिटी कितनी लेंगे आप लोग, अगर 1 लाख का आपका कैपिटल है तो कितनी क्वांटिटीज़ लेंगे फिर हम यहाँ पर, 400 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर कितना अमाउंट बनता है उसका, अमाउंट टू बाई इक्वल्स टू 40,000, कि 40,000 का माल हम लोग उठाएंगे, और रिमेनिंग 60,000 यहाँ पर हमारे फंड में रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को बताऊँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंट्री हमारी 100 रुपीज़ ही है, बट स्टॉप लॉस यहाँ पर 90 रुपीज़ का हो जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बढ़ के 10 रुपीज़ हो जा रहा है। अब अगर मैं फॉर्मूले में डालूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही है, 200 क्वांटिटीज़ ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में अमाउंट टू बाई कितना हो जाएगा, 20,000। तो सेकंड शेयर अगर मुझे लेना है तो जो 60,000 रुपये बचे उसमें से कितने का लूँगा मैं, 20,000 का लूँगा। तो ये चीज़ आप लोग को ये सिखाएगा आपको पोजीशन साइजिंग। इसमें ये पैरामीटर को भी आप लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 2% का 1% कर सकते हो, और वो बेसिस पे ये चीज़ थोड़ी सी 1000 रुपीज़ हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को ये चीज़ पे मेहनत करनी है, पोजीशन साइजिंग करना है, और स्टॉक्स में एंट्री बनानी है। ठीक है, अब नाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स यू मस्ट हैव द विजन टू सी देम, द करेज टू बाय देम, एंड द पेशेंस टू होल्ड देम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं स्टॉक मार्केट में, हम लोग को सही डिसीजंस लेने हैं,
हम लोग को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। कुछ परसेंटेज हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देंगे, कुछ परसेंटेज में हम लोग पोजीशन करेंगे और कुछ परसेंटेज में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। आ रही बात समझ में? पोजीशन का मतलब ये कि हम लोग 3 से 6 महीने तक स्टॉक्स में रहेंगे, और ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हम लोग 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे। बट आप लोग कुछ भी करो, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करनी है आप लोग को, कि आप लोग को यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप लोग को एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी होगी, जहाँ पर आप लोग को एक रिकॉर्ड रखना होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं वो कैसी चल रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किसी स्टॉक का नेम लिखा है, डेट लिखी है कि कब मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, एंट्री अमाउंट लिखा है मैंने, और इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है या एसएल हिट हुआ है, दोनों में से जो भी चीज़ हिट हुई है मुझे यहाँ लिखनी होगी। और पोजीशन साइजिंग से मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी वो मुझे लिखनी होगी। दैन जब मेरा टारगेट हिट हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ है ये लिखना है, और अगर लॉसेस हुए तो लॉसेस लिखना है, और जो डेट पर मैंने एग्जिट किया है वो डेट लिखनी है, ये ट्रेड कितने दिन तक चला है और रिजल्ट क्या है, क्या मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉसेस हुए, तो ये चीज़ मुझे लिखनी होगी इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक रिकॉर्ड बनाओगे और एक 10 ट्रेड्स इसमें ले लोगे और इसको देख लोगे कि ये 10 ट्रेड्स में आपकी एक्यूरेसी कितनी निकल के आ रही है। क्या आपकी एक्यूरेसी 50% निकलती है या 60 निकलती है या 70 निकलती है या 50 से भी कम निकलती है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर निकल रही है 50%। ठीक है, आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख, आपने रिस्क लिया है 2% का। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:2 का। ओके, तो आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 4000, और लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 2000, क्योंकि आपने 2% का रिस्क लिया है। ठीक है, तो इसके डबल आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे खाली 5 ट्रेड्स अगर आप लोग के सक्सेसफुल हो जाते हैं और 5 आपके निगेटिव रहते हैं तो भी आप लोग विन टू विन रेशो में रहोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, एंड यू आर कंसिडर्ड एज ए विनर। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी इस बीच में 50 की 60% हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 6 ट्रेड्स आप लोग के पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, और यहाँ पर जो आप लोग को 10,000 रुपीज़ मिल रहे थे प्रॉफिट में वो कितने हो गए, डायरेक्टली 16,000। देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी इस बीच में 70% हो जाती है तो क्या होगा, फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्टली 22,000। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा आप लोग ने अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी एक्यूरेसी को बार बार बढ़ाने की कोशिश करनी है, और इस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करके 1:2 एटलीस्ट आप जा रहे हो तो ये आप लोग को प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जहाँ आपने ये सारी चीज़ों को 1:3 कर दिया तो सोचो क्या लेवल के प्रॉफिट्स होंगे। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर कुछ रूल्स एंड डोंट्स हैं जो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखने हैं वाइल डूइंग दिस ट्रेडिंग। सबसे पहला काम, ओनली इन्वेस्ट एक्स्ट्रा सेविंग अमाउंट, जैसे मैंने आप लोग को बोला था। ठीक है, तो सेविंग अमाउंट ही आप लोग को यूज़ करना है जो एक्स्ट्रा सेविंग अमाउंट है। ठीक है, सेकंड, ट्रेडिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी नॉट हैबिट। यहाँ पर एक एडिक्शन हो जाता है लोगों को, और उनके फंड में ज़रा से भी अगर पैसे है तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड्स लेने शुरू कर देते हैं। ज़रा भी उन लोग वेट नहीं करते कोई अपॉर्चुनिटी का, और बस उन लोगों को लेना है। ठीक है, इस बीच में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा फंड यहाँ पर यूज़ हो जाता है, और जब हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है इस बीच में हमारे पास में पैसा नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो इसको कभी भी एक हैबिट नहीं बनाना है हम लोग ने, इसको अपॉर्चुनिटी बनाना है। ठीक है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। वही चीज़ कि आपने कोई एक ट्रेड में एग्जिट मार लिया है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, फिर भी आप सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड के पीछे पड़े हो और ज़बरदस्ती के ट्रेड्स ले रहे हो, ये चीज़ों से आप लोग को बचना है। ठीक है, कि एक चीज़ आपके माइंड में डेफिनेटली आती होगी कि स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए, बस अब जल्दी से अमीर बनना है। तो ये एक ऐसी सोच है ना जो आप लोग को बहुत नुकसान करने वाली है आगे। ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा। तो आप लोग ने एक फेमस कोट तो सुना ही होगा, स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ओके, तो यहाँ पर जो जितना पेशेंस दिखाएगा उसको वो हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा गेन करते हैं, उसके बाद में पोजिशनल वाले, देन ट्रेडर वाले, एंडिंग में इंट्राडे वाले। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आप लोग को कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, और इंट्राडे के चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में फंसना नहीं है। आ रही बात समझ में? नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट नेगेटिव चल रहा है और आप बाइंग साइड पे बैठे हो तो ये चीज़ नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? नेवर गो अगेंस्ट द इंडेक्स। अगर निफ्टी नेगेटिव चल रहा है और आप लोग लॉन्ग पोजीशंस के लिए बैठे हो तो ये चीज़ नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? हमेशा कोशिश ये करनी है, अपने आप को बार बार वेरीफाई करना है मार्केट को देखते हुए कि ट्रेंड कैसा चल रहा है और इंडेक्स कैसा चल रहा है, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स चलता है वो हिसाब से सारे स्टॉक्स चलते हैं। ठीक है, देन चूज़ क्वालिटी स्टॉक्स, अवॉइड पेनी स्टॉक्स। तो 1-1, 2-2 रुपये के स्टॉक के चक्कर में आप लोग अच्छी अच्छी कंपनी को हाथ से नहीं छोड़ देना। क्वालिटी स्टॉक्स अगर महंगे क्यों ना हो, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये हम लोग को रिटर्न देके जाएंगे, और पेनी स्टॉक्स हम लोग को फंसा के रखेंगे। आ रही बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिश करना है कि ये पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है,
डोंट थिंक फॉर रिवेंज। एक मसला हमारे साथ होता है कि 1-2 ट्रेड हमारे जब सक्सेसफुल नहीं होते और हम लोग को लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं ना, तो जितना कैपिटल हमारे पास फिर आ जाता है लॉस होने के बाद में, हम लोग बोलते हैं कि अब लगाएंगे और रिवेंज लेंगे और पैसा बना के दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बोला, डाउन ट्रेंड चल रहा है या मार्केट अभी यहाँ से गिरने वाला है, तो आप कोई लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाओ ही मत। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेट करो, और जब सही मौका आएगा ना तब पैसे लगाना। आ रही बात समझ में? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। नाउ इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज़ ए श्योर वे टू मेक लॉस इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इमोशंस का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, दिल से नहीं दिमाग से गेम खेला जाता है। ये आ रही बात समझ में? यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी को मैनेज करना होगा। इमोशंस बार बार आएंगे, 2 इमोशंस हमेशा आपके साथ में चलने वाले हैं, एक रहेगा फियर और दूसरा रहेगा ग्रीड। फियर में क्या होगा भाई, पैनिक सेलिंग जब होनी शुरू होंगी ना स्टॉक में, तो आप बस बड़े बड़े लॉसेस बुक करना शुरू कर दोगे। ओके, और जब मार्केट वन साइडेड भागेगा ना, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठना शुरू कर दोगे एकदम। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई, तो आपको ये दोनों इमोशंस को इन्हें मैनेज करना है। एकदम पैनिक सेलिंग में जाना नहीं है। ओके, देख दिखा के काम करना है, और एकदम ज़्यादा वेट नहीं करना है किसी स्टॉक में। अगर लग रहा है कि वाकई में टारगेट्स आ गए हैं तो बुक करके निकल भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है, जैसे रिमेंबर डैट स्टॉक्स आर नेवर टू हाई फॉर यू टू बिगिन बाइंग और टू लो टू बिगिन सेलिंग। तो मार्केट कभी भी वन साइडेड चलता नहीं है, एकदम ज़्यादा भाग गया और आप लोग उसमें एंटर हो रहे हो, ऐसा नहीं है। या एकदम गिर गया आप लोग ने भी बेचना शुरू किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मौका मिलने वाला है, वो पुल बैक के लिए आएगा। आपने जो लेवल्स डिसाइड किए हैं ना, वहाँ पर मार्केट आने वाला है, ऐसे समझ के चलो। नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, दूसरे स्टॉक में एंट्री करनी है। आनी बात समझ में? देन इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी डिफेंसिव एंड एग्रेसिव एट द सेम टाइम। If you are not aggressive, you are not going to make money, and if you are not defensive, you are not going to keep the money। आ रही बात समझ में? कि यहाँ पर आपको एक मूवमेंट मिल गई है और आप डर के मारे उसमें एंटर नहीं हो रहे हो, आपको डर है बस, तो आप पैसा नहीं बनाने वाले हो। और यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, बट उसमें से आप नहीं निकल रहे हो, आप डिफेंसिव नहीं हो रहे हो, एग्रेसिव हो कि नहीं बस मैं इसमें बैठा रहूँगा, तो आप आपके कैपिटल को गंवाने वाले हो यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, then trading is a game of probability. You don't have to be right every time, you just have to follow your rules. Okay, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ही चलती है। आप सोच रहे होंगे कि आपने जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लिए और 100% वो होने वाले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी है ना 70-80% से ज़्यादा चलती भी नहीं है। आमतौर पे सारी स्ट्रैटेजीज़ के ज़्यादातर विनिंग रेट कितने होते हैं, 60 to 70%। तो ये चीज़ माइंड में लेके चलना ही आपने कि स्टॉक मार्केट एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चलता है। यहाँ पर प्रॉफिट होते तो लॉसेस भी होते, तो एक सिस्टम का पार्ट है और आप लोग को इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपके लॉसेस हो रहे तो लॉसेस बुक करो, प्रॉफिट्स हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। सो थैंक यू सो मच। ये कोर्स यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आफ्टर सीइंग दिस कोर्स अब आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए और आप लोग ने प्रैक्टिकल वे में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सजेशन मेरा होगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग योर अमाउंट, एक 10 दिन या 1 महीना आप लोग ने पेपर ट्रेडिंग कर लेना चाहिए और उसके बाद में आपका एक्चुअल अमाउंट मार्केट में लगाना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग के ऐप्स अवेलेबल होते हैं। स्टॉक ट्रेनर आप लोग को मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, जहाँ पर 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल आप लोग को मिल जाता है और आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में आपका एक्चुअल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोग को ये पूरा कोर्स पसंद आ रहा है तो आप लोग आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर्स में, जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। दैट इज़ द एडवांस कोर्स, और उसमें हम लोग टोटल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।